नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए कई महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। नवा रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फल, मसाला, आलू और ऑयल पाम जैसी योजनाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खास बात यह है कि ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को केंद्र सरकार के अनुदान के साथ राज्य सरकार की ओर से फेसिंग, ड्रिप सिंचाई, अंतर्वर्तीय फसल और रख रखाव के लिए प्रति हेक्टेयर 69,620 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। बैठक में अधिकारियों को विकासखंड स्तर पर क्लस्टर और हितग्राहियों का शीघ्र चयन करने, सभी योजनाओं को लक्ष्यों को तैयार करने, तय समय में पूरा करने और किसानों तक अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य उद्यानिकी क्षेत्र का विस्तार कर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। सर, कुछ दिन पहले समीक्षा बैठक हुई जिसमें 2026-27 के लिए प्लानिंग की गई। हमने छत्तीसगढ़ में मसालों के विस्तार पर विशेष फोकस किया गया, आलू के लिए फोकस किया गया और अलग अलग छत्तीसगढ़ सरकार जो समेकित उद्यानिकी विकास योजना है, इसके तहत मसाला क्षेत्र और आलू फसल प्रदर्शन योजना, ये दोनों में ये राज्य पोषित योजना है हमारी। और इसमें हम लोग हल्दी के लिए लगभग 1215 हेक्टेयर के इस बार लक्ष्य रखे थे और अदरक के लिए 861 हेक्टेयर का लक्ष्य रखे थे और 2076 हेक्टेयर विभिन्न जिलों के किसानों को इसका लाभ प्रदान करने के लिए निर्देशित किया गया था। तो इसका लाभ सारे किसान ले सकते हैं और इसमें उनको बीज की व्यवस्था भी हम लोग करवा रहे थे। साथ में आलू प्रदर्शन के लिए हम लोग 486 प्रदर्शन का इस बार लक्ष्य रखे थे और मेनली इसमें सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर जिला, इन तीनों जिले में चूँकि आलू की काफ़ी संभावना है तो इन तीनों जिलों को हमने लक्ष्य दिया था और वहाँ पे हितग्राहियों को चयन कर वहाँ पे लाभान्वित किया गया। सर, छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर किसान सर धान तक की सीमित रहती है, तो उनको जागरूक करने के लिए कुछ विशेष इसके लिए हमारी विशेष तौर पे MIDH की योजना है और साथ ही अभी ऑयल पाम की एक बड़ी योजना सरकार केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत विभिन्न प्रकार के उद्यान की फसल, उसमें लाभ की काफ़ी संभावनाएँ हैं। इसके तहत किसानों को हम लोग न केवल संरक्षित खेती बल्कि वर्मी कंपोस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब में भी हम लोग लाभ प्रदान करते हैं। ऑयल पाम में सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की जो सब्सिडी मिल रही है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने भी टॉपअप दिया है। लगभग 69,000 का टॉपअप राज्य सरकार द्वारा पृथक से दिया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख का टॉपअप दिया जाता है। तो एक नई फसल है ऑयल पाम की और लेकिन एक बार अगर ये फसल ले लिया जाए तो आगामी 25 से 30 साल तक उसका लाभ मिलने की लाभ मिलता जाता है और बाई बैक की भी गारंटी सरकार लेती है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि कृषक भाई इसमें आगे आएँ और इसका लाभ लें। इसमें हम लोग बोरवेल का भी लाभ दे रहे हैं, फेंसिंग का भी दे रहे हैं, इवन इसमें इंटरक्रॉपिंग में भी अनुदान के प्रावधान है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार। कहाँ से अटक गया है?